गौशालाओं में पल रहे गौवंश के लिए सरकार चाहे गोग्रास को पूजन जैसे नवाचार कर ले, लेकिन उनकी भूख मिटाने के लिए सरकार वादा करके भूल गई है। शासन ने घोषणा की थी कि अब से गौशालाओं में रह रही प्रति गौवंश को दाने चारे के लिए 20 रुपए नहीं बल्कि 40 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सरकार अपनी ये घोषणा को भूल गई। शासन ने गौशालाओं को जुलाई महीने का जो अनुदान भेजा है वह 20 रुपए प्रति गौवंश ही भेजा है। पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में 10 सरकारी व 14 निजी गौशालाएं संचालित हो रही हैं। इन 24 गौशालाओं में 3007 गौवंश है। इनमें सरकारी में 922 है, निजी में 2085 गौवंश व दाने व चारे के लिए शासन से प्रति गौवंश 20 रुपए गौशालाओं के खातों में अनुदान के रूप में ये राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है। शासन से मिलने वाली ये राशि भी प्रति माह न मिलकर 3 से 4 महीनों में एक बार आती है। ऐसे में गौशाला प्रबंधन को जन सहयोग से चारे व दाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। व्यवस्था नहीं होने पर गौवंश को बाहर चलने के लिए छोड़ना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले जो सारी व्यवस्थाएं थी, सरकारों की जो व्यवस्थाएं थी वो गोचर भूमि पर आधारित थी। सारी गायें गाँव की उन सरकारी ज़मीनों पर चरा करती थी जो कि सरकार की ओर से गोचर के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन वर्तमान में गोचर भूमियों पर पूरी तरह से अतिक्रमण हो चुका है। ऐसे में जो गौशाला हैं या जो गांव के पशु हैं उनको चरने के लिए जगह नहीं बची है। सरकारी गौशालाओं की भी हम बात करें तो उनमें जो पशु हैं उनके चरने के लिए व्यवस्था नहीं है। सरकारी जो अनुदान मिलता है वो बहुत ही अल्प है, 20 रुपये प्रति गोवंश की दर से है। आज यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि भूसा ही 10 रुपये किलो हो गया, तो 2 किलो भूसा भी नहीं आता है उस 20 रुपये में। लेकिन जब हम देखते हैं कि अभी वर्तमान सरकार ने इसे 40 रुपये प्रति गोवंश करने की घोषणा तो की है, लेकिन अभी तक वो धरातल पर वो घोषणा आई नहीं है। तो ऐसे में गोवंश का पालन जो स्वावलंबी गौशालाएँ हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो सिर्फ अनुदान पर आधारित गौशालाएं हैं वहाँ पर गोवंश का पालन पोषण बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार ये चाहती है कि सड़कों पर गोवंश आवारा नहीं घूमे, तो अगर उनका व्यवस्थापन करना है तो उन गौशालाओं को भेजना पड़ेगा, लेकिन उन गौशालाओं में अगर भेजेंगे तो उनके चारे पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। और ऐसे में अगर सरकार ऐसी गौशालाओं में जहाँ गायों को भेज देती है जहाँ चारे पानी की व्यवस्था नहीं है और अगर उस गोवंश को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो इसका पाप तो सरकारों को लगने वाला है। तो गौशालाओं में गोवंश को स्थापित करने के पहले वहाँ पर पूरी तरह से चारे पानी इसकी व्यवस्था की जाए। अभी वर्तमान में जो सरकार ने ये किया है कि हम गौ पालकों को भी अनुदान देंगे, तो ये बहुत अच्छी योजना है। इससे ये होगा कि गायें गौशालाओं में नहीं, गायें घर घर में पलना चाहिए। तो ऐसी अपेक्षा सरकार से है कि वो शीघ्र से शीघ्र इस योजना को प्रारंभ करें ताकि हर किसान के घर में, हर गौ पालक के घर में गोवंश का पालन हो सके और पुनः वही समृद्ध परंपरा जिससे कि गायों की संख्या के अनुसार उस व्यक्ति की सामाजिक समृद्धि देखी जाती थी वो पुनः लौटेगी। तो मेरा तो निवेदन यही है कि अधिक से अधिक सरकार इस प्रकार जल्दी से जल्दी जो कार्य कर सके गौ सेवा के लिए तो ये बहुत अच्छा होगा। गोवंश जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, जो सड़कों पर गोवंश बैठा है, उसका भी व्यवस्थापन हो जाएगा। सरकार को इस ओर बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए। गौशालाओं में जो है अभी तक शासन जो है 3 महीने में एक बार अनुदान राशि देती है और 3 महीने का जब देती है तो 3 महीने में आता है, तो गौशाला प्रबंधकों को सबको नॉलेज रहता है कि 3 महीने में राशि आती है। उस प्रकार से वो अपना प्रबंधन करते हैं। द्वारा गौशाला में पशुओं का बहुत ही अच्छे तरीके से रख रखाव देखा जाता है। हमारे जो फील्ड ऑफिसर वो हफ्ते में एक बार जाते हैं गौशाला, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो 15 दिन में एक बार गौशाला का भ्रमण जरूर अवश्य करते हैं। और गौशाला में समय समय पर जो भी टीकाकरण है, उपचार है, वो भी जब भी अगर किसी से सूचना प्राप्त होती है तो हम तुरंत जाके पशुओं का उपचार करते हैं और उनको सलाह देते हैं रखरखाव के बारे में, कैसे रखना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। और मौसमी बीमारियों के टीके समय समय पर लगाए जाते हैं। अब ये शासन का निर्णय है 20 रुपये अनुदान देने का। वैसे तो हम देखें तो एक पशु का करीब 40 से 50 रुपये खर्चा आता है मिनिमम। तो अब ये तो शासन का निर्णय है कि वो कितना देना चाहे, कितना नहीं देना चाहे। और चूँकि गौशाला एक सेवा का माध्यम है तो इसमें अनुदान के आधार पर ही गौशाला का संचालन संभव नहीं है। उनमें और भी जन सहयोग लेना बहुत ज़रूरी है। जन सहयोग और अनुदान मिला के ही गौशाला का संचालन संभव है।